अभी जो इंडी गठबंधन का यात्रा के दौरान दरभंगा में जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए, जो करीब 100 वर्ष से ऊपर के उम्र में अब इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्गवासी हो गई, और उनको कभी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा, और प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र गाली, अभद्र भाषा नहीं, अभद्र गाली का व्यवहार किया गया, जिस गाली को हम यहाँ दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा। अभी तक राजनीति में एक दूसरे पर व्यंग्य चलता था, आरोप प्रत्यारोप चलता था, मुहावरा चलता था, लेकिन ये पहला बार है कि किन्हीं के मां के लिए अभद्र गाली का प्रयोग किया गया। देश मर्माहत है इस बात से, और भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया गया है। हमारे संस्कृति में कभी भी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा था कि मैं गाली का डिक्शनरी हूं, तो उन्हीं के डिक्शनरी से सारे लोग गालियों को सीख करके, प्रशिक्षण लेकर के राज्य के विभिन्न जिलों में गए हैं क्या, जो इस तरह की गाली दे रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इस तरह की हमारी माँ बहनों को प्रताड़ित कर रहे हैं। गुजरात के आदेश पर इस तरह का प्रताड़ना कहीं से उचित नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी जो इस मामले में रोटी सेकना चाहती थी, उसका हाथ स्वयं जल गया है। अब वो इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता हो गया है कि हमारे जो उदंड कार्यकर्ता, हमारे जो अपसंस्कृति वाले कार्यकर्ता, हमारे जो गाली गलौज वाले कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से जो प्रशिक्षित होकर के निकले हुए कार्यकर्ता हैं, वो इसी तरह का गाली गलौज करके बिहार की महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे, और बिहार की महिलाओं को प्रताड़ित करके ये अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, जो अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता अब इनसे हिसाब मांग रही है कि आप मोदी जी की मां पर तो संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की मां, जिसको आपके कार्यकर्ता बार बाला कहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा कह करके किस तरह से आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और किस तरह से आप भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, आपने कहीं ना कहीं मर्यादा को खोया है। और मर्यादाहीन भाषा बोलने वाले आज संवेदना पर राजनीति कर रहे हैं। और मैंने एक बार कहा भी था कि जब 2005 के पहले का जमाना था और चरवाहा विद्यालय का जब युग चल रहा था, तो लोग स्कूल में भी मास्टर को गाली बक दिया करते थे। लेकिन 2005 के बाद का जो माहौल आया है, उस माहौल में बिहार में ये संस्कृति अभी तक करीब 20 वर्षों में ऐसा नहीं था। ये पहला बार ऐसा देखने को मिला कि मंच से कोई आकर के अभद्र गाली बके। मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, किसी दल का भी हो, किन्हीं को भी ये अभद्र गाली अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसमें दलगत भावना से लोगों को ऊपर उठना चाहिए, और ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता के नाते ये बोलना चाहिए कि ये गलत हुआ। इसमें किसी का कद छोटा नहीं होता है, लेकिन आपके मन से कोई आकर के इस तरह का अभद्र गाली बक रहा है, और आप उसको सोशल मीडिया पर दूसरे तरह से डिफेम करने, उसको दूसरे तरीके से आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए चूंकि मां का अपमान हुआ है, तो एनडीए गठबंधन दल के पांचों दल ने ये फैसला लिया था
कि महिला मोर्चा पूरे बिहार के एनडीए की महिला कार्यकर्ता इस बंद का आह्वान करेंगे। और हम लोगों ने 2 दिन पहले महिला मोर्चा के इस बंद का आह्वान किया था और आज पूरे बिहार में सफल बंद का आयोजन हुआ। हम लोगों ने कहा था कि हम इससे आपात सेवा और रेल को मुक्त रखेंगे, जिससे किन्हीं को ट्रेन पकड़ना है, कोई 1 महीना पहले रिजर्वेशन ले लेते हैं, किन्हीं को जरूरी काम से जाना है, तो आपात सेवा को हम लोग जो है इससे अलग रखेंगे। हमारा प्रयास महिला मोर्चा का रहा पूरे बिहार में कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और स्वेच्छा से, हमने आज जो अखबार में एडवर्टीजमेंट भी दिया था, विज्ञापन, तो आपने देखा होगा कि हमने लिखा था स्वेच्छा से लोग बंद करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत ही सफल बंद का आयोजन हुआ। लोगों ने और विशेष करके महिलाओं ने, बिहार की महिलाओं ने आज इस बात को का प्रतिकार किया कि मां को गाली बकना ये उचित किसी भी तरीके से नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। दलगत भावना से ऊपर उठकर गलत चीज का प्रतिकार करना चाहिए, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो। तो पहले तो जो लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं उनको ये बताना चाहिए कि क्या गुजरात से आज आदेश आया था कि इस तरह की राजनीति और नैरेटिव सेट करना है कि बिहार की महिलाओं को प्रताड़ित करना है, बिहार की महिलाओं को प्रताड़ना देना है। आपने देखा होगा हाजीपुर में किस तरह से एक प्रसव पीड़ा से करा रही थी महिला और उनको अस्पताल नहीं जाने दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, सब लोगों ने देखा। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी मां के प्रति संवेदना है और देश के लोगों को भी संवेदना है, लेकिन आप एक मां के लिए सारी माओं को प्रताड़ित कीजिएगा, ये कौन सा राजनीति है, ये कौन सा सोच है। जहानाबाद में जिस तरह से एक महिला शिक्षिका को गले में पट्टा देकर के खींचने का काम किया गया, ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में किस तरह से गुजरात के हुक्म का तामील किया जा रहा है, किस तरह से गुजरात के हुक्म के अनुसार यहाँ पर हमारी माँ बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी स्वयं फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर एक साइकिल सवार को गिरा दिया, मारने का काम किया। और उसके बाद जब पत्रकार ने पूछा कि आपने क्यों गिरा दिया, तो जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया, ये शर्मसार करने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी जी की मां को बार बाला कहा। श्रीमती सोनिया गांधी जी देश की सर्वोच्च पद पर और राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोलते हैं, ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि बिहार और बिहार की महिलाओं से आप अपनी संवेदना और अपनी बातों को कहीं ना कहीं उन महिलाओं से बदले के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भागलपुर में एक पत्रकार जो हिंदुस्तान के हैं, कांकेर जी, उनको न सिर्फ पीटने का काम किया गया बल्कि उनकी मां बहन की गाली भी दी गई। उनको पूरा विश्वास है कि राहुल जी और तेजस्वी जी को जरूर ये एहसास होगा कि मां किसी की भी मां होती है। किसी बात को ऐसे टालने से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि आप एहसास नहीं कर रहे हैं कि मां को गाली बकना उचित नहीं है। और मां के नाम पर राजनीति करके बिहार की मां को, बिहार की बहन को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की मां, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक सिंह और अशोक सिंह ने गाली दिया था, भद्दी भद्दी गाली दिया था, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी।
इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदना एक बार भी नहीं प्रकट की। एक बार भी जनता दल यू नेताओं की संवेदना सामने नहीं आई, जबकि जनता दल यू के नेता उस समय नाखून और बाल कटवा करके दिल्ली भेजवाने का काम किए थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजवाने का काम किए थे कि नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किए हैं तो ये नाखून और बाल से जांच करवा लीजिए कि नीतीश जी का डीएनए और बिहार का डीएनए सही है कि नहीं। लेकिन आज तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आया। आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए जिस तरह का समझौतावादी राजनीति किए हुए हैं, उस राजनीति का पोल खुल गया है। अब बिहार की जनता आपसे उन गालियों का हिसाब मांगेगी जो आपने हमारी माँ बहनों के साथ किया है।